नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में वोट चोरी के नैरेटिव से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की मां को दी गई गाली को मुद्दा बनाया और 5 घंटे के लिए बिहार बंद का ऐलान कर दिया। लेकिन जब आम जनता ने बंद को समर्थन नहीं दिया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जनता पर ही हमले करने शुरू कर दिए। सड़क से गुजर रही महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, यहां तक कि बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। अब इस पर तेजस्वी यादव ने भी दो टूक कह दिया कि बीजेपी बिहार की जनता से गुंडागर्दी कर रही है क्योंकि उसका बंद फ्लॉप शो में तब्दील हो चुका है। वोट चोर! वोट चोर! वोट चोर! के सम्मान में पूरा बिहार मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं। सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला। अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया। वोट चोरी से ध्यान भटकाना था, बिहार की लड़ाई को गाली पर लाना था। बीजेपी ने आधे दिन का बिहार बंद बुलाया, कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर बैनर भी पकड़ाया, लेकिन जनता को शायद बीजेपी का यह मुद्दा रास नहीं आया और बीजेपी कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया। तभी तो जिस मां के अपमान के खिलाफ बिहार बंद बुलाया गया, जिस महिला सम्मान को बीजेपी ने अपना संस्कार बताया, बंद के दौरान वही तार तार होता नजर आया। अब जरा ये तस्वीर देखिए, संस्कारों की दुहाई देने वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस महिला शिक्षक के साथ कैसा सलूक किया। महिला शिक्षक रोज की तरह बच्चों को पढ़ाने स्कूल जा रही थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया, उनके कपड़े खींचे, बदतमीजी की और गालियां भी। सवाल है कि आखिर ये महिला शिक्षक भी तो किसी की मां हो, किसी मां की बेटी हो। बीजेपी ने आखिर किस मां का ख्याल किया? पटना की सड़क पर एक महिला के साथ बीजेपी ने क्या सलूक किया, वो आपके सामने। महिला शिक्षक से बदसलूकी की इस तस्वीर ने हर किसी को परेशान कर दिया। आरजेडी ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया। एक्स पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा, ड्रामेबाज वोट चोर नरेंद्र मोदी की मां है और बाकी लोगों की मां क्या कचरा है। देखिए किस तरह नरेंद्र मोदी के गुंडे, जिनमें महिला उपद्रवी भी शामिल हैं, किस तरह महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, दूसरों को मारने के लिए उकसा रहे हैं। नीतीश कुमार के भ्रष्ट पुलिस भी भाजपाई गुंडों का ही साथ दे रही है। बीजेपी का दावा है कि उनका बिहार बंद शांतिपूर्ण है, अहिंसक है, लेकिन कथनी और करनी का अंतर देखिए। पार्टी की पूरी पलटन एक निहत्थे युवक पर टूट पड़ी। कसूर सिर्फ इतना था कि वो सड़क से गुजर रहा था। ये जानते हुए कि बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान कर रखा है, पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस शख्स को ऐसे पीटा मानो वो राहुल और तेजस्वी को पीट रहा हो।
वोट चोरी के नैरेटिव से पैदा हुई खींच कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस युवक की पिटाई से सहज ही लगाया जा सकता है। लात घूंसों से युवक की पिटाई ने बीजेपी के शांतिपूर्ण बंद के दावों की पोल खोल दी। आरजेडी ने अमृतकाल का सबूत बताकर बीजेपी पर तंज कसा। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए आरजेडी ने वोट चोर नरेंद्र मोदी के गुंडों ने बिहार वासियों पर थोपे गए बंदी में काम से बाहर निकले नागरिकों को लात घूंसों से धुन दिया और मां बहन की गालियां दी। अतः अमृतकाल स्थापित हो। न महिलाओं को बख्शा, न युवाओं को बख्शा, बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। पटना में बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साइकिल सवार बुजुर्ग को ऐसा पटका मानो वो इंसान ही ना हो। इन तस्वीरों को देखकर इनकी पत्नी और बच्चों ने क्या महसूस किया होगा? क्या इनके घर की महिलाएं माँ, बेटी और बहन का दर्जा नहीं रखती? क्या गरीब का कोई सम्मान नहीं है? देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया, देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। अभी आप बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको साइकिल उठा के फेंक दिए। हम नहीं साइकिल उठा के फेंके, वो जबरदस्ती कर रहे थे। आप देखे हैं, झूठा आरोप है। देखिए आपकी वो जबरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है दुकान खोलने जा रहे हैं। बंद करने का आह्वान किया हुआ है 7 बजे से 12 बजे तक, वो दुकान खोलने जा रहा है। तो गरीब आदमी दुकान नहीं खोलेगा? गरीब 12 बजे के बाद खोलेगा। कोई जो पार्टी का एक चीज बताइए, मोदी जी की माँ का अपमान हुआ तो कोई अपने मन से न आएगा आपके साथ? आप मान से ही आना है। जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा। जबरदस्ती बिहार में राजद की सरकार रही है। एक गाड़ी नहीं दिखता राजद के बंद में। यहाँ तक गाड़ी इसलिए आ रहा है कि लोग 12 बजे छोड़ देगा। 12 बजे से जाके आप काम कीजिए, 2 घंटा में आपको कुछ नहीं होने जा रहा। प्यार से न बंद कराइए। ये प्यार से ही बंद कराया गया है, जबरदस्ती किसी के साथ प्यार से ही कराया गया। कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। आप तो उस बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे और क्या? ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार वाला नहीं बार वाला है ही तो गलत है नहीं? जो हम बोले हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा, मोदी की मृत मां के कारण भाजपाई गुंडों ने जिंदा गरीब बुजुर्ग को साइकिल से पटक दिया। सोनिया गांधी जी को वार बाला बोला, वाह मोदी वाह। बीजेपी ने दावा किया कि 5 घंटे का बिहार बंद सफल रहा और राहुल तेजस्वी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी ने न सिर्फ बंद को सुपर फ्लॉप बताया, बल्कि ये भी पूछ लिया कि अगर इसी को शांतिपूर्ण और अहिंसक बंद कहते हैं तो फिर गुंडागर्दी की परिभाषा क्या? क्या प्रधानमंत्री की मां के सिवा किसी और मां की कोई इज्जत नहीं होती? कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में, इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। इस तस्वीर को देखिए, एक शख्स अपनी पत्नी के साथ पटना की सड़क से गुजर रहा है, लेकिन बीजेपी ने उसके साथ क्या सलूक किया।
बिहार कांग्रेस ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, इसलिए भाजपाइयों ने बंद बुलाया ताकि वो खुलकर हमारी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी कर सके। अभी आपके बीजेपी के शांतिपूर्ण बंद की एक और तस्वीर दी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक शख्स के कपड़े चिंदी चिंदी कर परिवार को गालियां दी, कई लोगों को मारा पीटा। हैरत की बात यह है कि बंदा एनडीए का समर्थक बंद को भी समर्थन दे रहा था। बस गुनाह ये इसने परिवार के किसी शख्स की बीमारी का हवाला देकर घर के पास टायर ना जलाने को। 16 साल का उम्र है। जी भैया, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार नायक है। अभी आपके बदन पे ये जख्म है, कैसा जख्म है? वो हड़ताल की वजह से है। हड़ताल हम लोग को समर्थन करना है जाम का। जी। मेरे घर के सामने टायर जला करके समाप्ति कर रहा था। हम बोले टायर नहीं जलाने की, मेरे हार्ट पेशेंट है, चाची हार्ट पेशेंट है। बोले टायर आगे जाके जला। इसका धोखा झुकी हुआ हटाने के लिए बात हुई, उसके आकर के डैगर मार दिया है पीछे से। वो देखिए डैगर मार दिया है, मेरा बेटा का भी डैगर मार दिया है। 16 साल का उम्र है। परिवार को मारा है, पूरे परिवार को? पूरे परिवार को मिला है। किन लोगों के द्वारा मारा गया? ये वार्ड पार्षद यहाँ पे खड़ा थे, ठीक है। उनको पहचान रहे हैं? उनको पहचान रहे हैं? चेहरा से जानते हैं, चेहरा से जानते हैं। एक सतीश कुमार है, हमारे मोहल्ला के नेता कहलाते अपने आप। उसको कल ही बोले थे, भैया हाथ जोड़ के बोले कि टायर मत जलाना, तुमको जो करना है करो, हम लोग भी समर्थन में है। मगर वो टायर नहीं जला, टायर घर के पास आके चला। जब मना किया तो घर के आगे पास, उसके बाद वहाँ भी टायर है, हम उसको बताए हैं। अच्छा, वो उसका ग्रोह आकर के हम पे हमला किया है। बिहार कांग्रेस ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, बंद के दौरान परिवार पर जानलेवा हमला, भाजपा की गुंडागर्दी। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गुंडागर्दी की ढेर सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। कहीं किसी छात्र को परीक्षा देने से रोक दिया गया, तो कहीं मरीज को ले जा रहे एम्बुलेंस का ही रास्ता रोक लिया गया। सवाल है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बंद में उन्हें आम जनता का समर्थन नहीं मिला। कोई भी बीजेपी के गाली वाले नैरेटिव के साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, जो राहुल ने लगाया, जो तेजस्वी ने लगाया। वोटर अधिकार यात्रा के थमने के बाद भी जारी है शोर, वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर, 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 वोट चोर। दरभंगा में जिस मंच से किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने पीएम मोदी को गाली दी थी, उस मंच पर ना तो राहुल गांधी थे, ना ही तेजस्वी। गाली देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसी दिन वो गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन बीजेपी की पूरी पलटन एक ही रट लगा रही कि राहुल गांधी को माफी मांगनी हो। सवाल है कि राहुल से इतनी चिढ़ क्यों है? जवाब यही कि वोटर अधिकार यात्रा ने पूरे बिहार को वोट चोरी के खिलाफ जगा दिया है। बच्चा बच्चा कह रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। सियासत के तजुर्बेकार और बिहार में गरीबों के मसीहा के तौर पर पहचान रखने वाले लालू यादव को भी बंद के नाम पर बीजेपी की ये गुंडागर्दी रास नहीं आई।
और लालू यादव ने सीधे सीधे पीएम मोदी को ही इसका कसूरवार ठहरा दिया। एक्स पर लालू यादव ने लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं और राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? शर्मनाक। चाहे कर्नाटक में चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का एटम बम हो या फिर बिहार में वोट चोरी के खिलाफ राहुल की वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी के इल्जामों और सवालों का ना तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया और न ही बीजेपी ने। उल्टे राहुल गांधी से एफिडेविट की मांग होने लगी, माफी मांगने की मांग होने लगी, जैसे चुनाव चोरी का खुलासा कर राहुल गांधी ने ही कोई गुनाह कर दिया। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। बीजेपी शायद ये मान बैठी थी कि अगर बिहार में बंद सफल रहा तो लोग वोट चोरी के नैरेटिव को भूल जाएंगे और बिहार की चुनावी लड़ाई गाली पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार तो बिहार, बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा से वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगा दिया। बीजेपी को चोरों और डकैतों की पार्टी भी बता दिया। দুর্নীতিবাজ, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির উপর অত্যাচারী করার দল, এরা মানুষকে ভাওতা দেওয়ার দল, সন্ত্রাস করা দল, অত্যাচারী দল। আমি চাই এদের মনে করি বিজেপি আজকে দেশের লজ্জা এবং ধিক্কার। আমি তীব্র ধিক্কার জানাই বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস করার জন্য। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी के तेवर ने बीजेपी विधायकों को गुस्से से भर दिया और सदन में बवाल हो गया। हंगामे के बीच स्पीकर ने बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित कर दिया। बीजेपी ने दावा किया कि सीएम के इशारे पर मार्शलों ने उन पर हमला किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। विधानसभा में बवाल के बाद शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तो ये भी दावा किया कि ममता बनर्जी ने मोदी समुदाय को गाली दी, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। वोटर अधिकार यात्रा के समापन मंच से ही राहुल गांधी ने बीजेपी को चेता दिया था कि एटम बम तो झांकी है, अभी हाइड्रोजन बम बाकी है। और अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने यह इशारा भी दे दिया है कि यह हाइड्रोजन बम पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी पर फूटने वाला है, यानी पीएम मोदी की चुनौती बढ़ाने वाला है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में
मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। जिस तरीके से हमारे नेता ने कहा है कल कि अभी तो एटम बम हमने फोड़ा है मधेपुरा की सीट पर, जो महादेवपुरा जो बेंगलोर में है, अभी सबसे बड़ा बम कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की तैयारी राहुल जी ने किया है। मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम तो सबसे बड़ी जगह फटता है, अब आप लोग समझ चुके होंगे। साफ है कि बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वोट चोरी का नैरेटिव अब बिहार से आगे बढ़ चुका है। खुद राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि बिहार से निकली चिंगारी दूर तलक जाएगी, वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश को जगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।